सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, कुशलता पूर्वक अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ बच्चों बेटियों से संबंधित है, बेटियों से जुड़ी हुई है। बच्चों, आपने एक घटना सुनी होगी कि जब कोरोना काल पिछले साल आया और महानगरों में कल कारखाने, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो वहां काम करने वाले जो लोग थे, मजदूर थे, वह सभी अपने अपने घर आने लगे। उस समय लॉकडाउन घोषित था। आने जाने के लिए गाड़ी मोटर, रेल, सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थीं, लेकिन लोगों को आना मजबूरी था, तो इसलिए वह पैदल ही चल पड़े। दिल्ली से, गुरुग्राम से और भी कई शहरों से लोग पैदल अपने अपने घर, बिहार, उत्तर प्रदेश, अपने अपने घर पहुंचने लगे। अब बताइए, 1000-1200 किलोमीटर कोई पैदल चलकर आए तो कितना वह दुख उठाकर, कितना कष्ट सहकर वो आए, ये कल्पना की जा सकती है। इसी बीच हम लोगों ने एक घटना सुनी कि एक लड़की जिसका नाम ज्योति था, वह अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से, बिहार में दरभंगा जिला में उसका घर था, वहां लाई। अब 8वीं कक्षा की छात्रा अगर अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर लाती है और वह भी 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना हौसला था, कितना साहस था कि वह 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी अपने पिता को साइकिल पर बिठा कर लाई। यह बहुत साहस का काम था, बहुत हौसले का काम था। तो ज्योति के इस हौसले की सारी दुनिया में प्रशंसा हुई। कई विदेश के शासकों ने भी इसकी प्रशंसा की। देश में हर लोगों ने उसकी प्रशंसा की, उसके साहस की, उसके हौसले की। तो ज्योति बहादुर बेटी, साहसी बेटी के रूप में जानी गई, क्योंकि उसने बहादुरी का काम किया, साहस का काम किया। तो आज का जो पाठ है बच्चों, ऐसे ही साहसी बेटियों के बारे में है कि कई ऐसी बेटियां हुई हैं जो अपने साहस से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से अपना मार्ग चुना है, अपना लक्ष्य प्राप्त किया है और आगे बढ़ा है। आज हमारा जो समाज है बेटियों पर भरोसा कर रहा है, बेटियों पर विश्वास कर रहा है, उनके साहस पर, उनके हौसले पर, उनकी प्रतिभा पर। बहुत ऐसा परिवार है, समाज के कई लोग ऐसे हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन समाज में ही, परिवार में ही कोई कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें, बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, बेटियां घर से बाहर पढ़ने लिखने जाएं, नौकरी करें, अपनी तरक्की करें। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बेटियों को घर के दरवाजे के भीतर ही रखा जाए, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाए, वह पढ़े भी तो घर के अंदर ही रहें, ज्यादा बोले नहीं,
ज्यादा बाहर काम करने नहीं जाएं, पढ़ने नहीं जाएं, ट्यूशन कोचिंग नहीं जाएं, बाहर में रह कर नहीं पढ़ें। तो इस तरह से कुछ ही परिवार ऐसे हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उनके अंदर अभी भी बेटियों को लेकर एक आशंका है, एक संदेह है। लेकिन ऐसी कई बेटियां हैं जिन्होंने अपनी साहस के बदौलत, हिम्मत के बदौलत नई नई कृतियां अर्जित की हैं, उपलब्धि के बदौलत अपनी पहचान कायम की हैं। तो बच्चों, आज का जो पाठ है ऐसे ही कुछ बेटियों के बारे में है, उनकी गाथा है, जिन्होंने अपने साहस से, अपने हिम्मत से जो उनका मार्ग था उस मार्ग पर चले, आगे बढ़े। तो बिहार के कुछ ऐसी बेटियां हैं जो कहीं पढ़ाई में उनको बाधा आ रही थी, परिवार के लोग उनको रोक रहे थे, लेकिन उन्होंने उस अवरोध को हटाया और उनके मन में पढ़ने की इच्छा थी तो वह पढ़े भी, आगे बढ़े भी। तो यह जो पाठ है वह बेटियों को समर्पित है, बेटियों में साहस जगाने वाला ये पाठ है, उनमें हौसला भरने वाला है, उन्हें प्रेरित करने वाला है। इसलिए इस पाठ का शीर्षक ही है हौसले की उड़ान। मतलब वह उड़ान जो साहस की है, वह उड़ान जो हिम्मत की है। यानी कि बेटियों में भी साहस होता है, बेटियों में भी हिम्मत होता है। वह अपने साहस और अपने हिम्मत के बदौलत बहादुरी का कार्य करते हैं, बहादुर बनते हैं और दूसरे बेटियों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। आज जो लोग ये समझते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, बेटों के मुकाबले में बेटियां सबल नहीं हैं, कमजोर हैं, तो उन्हें सहारे की जरूरत होती है। वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होगी। उनमें उतनी क्षमता नहीं, उतना साहस नहीं जितना कि लड़कों में होता है। लेकिन अब यह बात नहीं है, यह धारणा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लोग यह समझने लगे हैं कि बेटियों भी में जो साहस है वह किसी बेटे से कम नहीं है, जो उनके अंदर बहादुरी है, जो उनकी क्षमता है, वह किसी लड़के या किसी बेटे से कम नहीं है। तो हम इस पाठ के माध्यम से ये देखेंगे कि कई बेटियों ने अपनी साहस, अपने हिम्मत के बदौलत उन्होंने अपना मार्ग चुना और आगे बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए, पाठ का पहला लाइन है, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बहार का एहसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसी ही बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। किसी भी चीज का जो निर्माण होता है, जो स्थापना होती है, जो शुरुआत होती है, उसमें दो चीज की भूमिका होती है, पहली शिक्षा की और दूसरी संघर्ष की। शिक्षा और संघर्ष के बदौलत ही कोई आगे बढ़ा है। बेटियां भी आगे बढ़ने की ललक है, क्योंकि वह शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनमें साहस है। तो चूंकि उनमें शिक्षा भी है, उनमें साहस भी है, इसलिए वह आगे बढ़ रही हैं। बदलाव की बयार महसूस हो रही है कि बेटियां भी बेटों के जैसा काम कर रही हैं, प्रतिभा उनके पास है, लगन उनके पास है, परिश्रम भी उसी भाव से करती हैं। तो इस पाठ में कुछ ऐसी बेटियों का नाम है, कुछ ऐसी बेटियों के बारे में उनकी कृतियां हैं, उनकी शौर्य गाथा है, उनके साहस की गाथा है, जो अनुकरणीय है, उल्लेखनीय है और दूसरे बेटियों के लिए प्रोत्साहनीय है। पहली बेटी है वह है गुड़िया। गुड़िया जो है रोहतास जिला के नोखा प्रखंड की है और गुड़िया जानती है
कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है, पढ़ाई में लगन का क्या महत्व है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। उसने सोचा कि नहीं, मैं तो पढ़ूंगी, माता पिता मुझे मना कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं मानूंगी, मैं पढ़ूंगी। उसने तय किया। पिता मोहम्मद असीन इदरीस को मां समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। हुआ ऐसा कि मां पिता ने उसे रोकना चाहा तो वह क्या की कि अपने पिता मोहम्मद असीन इदरीसी और मां को उसने घर में बंद कर दिया और खुद अकेले 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा में उत्प्रेरण केंद्र था, वहां पहुंच गई। बिहार सरकार के द्वारा उत्प्रेरण केंद्र कई जगह चलाए गए थे, जिसमें जो अभिवंचित समूह की बच्चियां थीं, उनको आवासीय सुविधा देकर पढ़ने लिखने के लिए तैयार किया जाना था। तो उत्प्रेरण केंद्र उसे मालूम हुआ कि एक उत्प्रेरण केंद्र नोखा में है, जहां बच्चियों को आवासीय सुविधा देकर उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है। तो वह वहां से अपने घर से निकल गई और 13 किलोमीटर की दूरी तय कर नोखा प्रखंड में आई और उत्प्रेरण केंद्र जो वहां संचालित था उसमें वो अपना नामांकन करा ली। पिता मोहम्मद असीन इदरीस जो पेशे से ड्राइवर थे, जब इस बात की उन्हें जानकारी 2 दिन बाद मिली, वह तुरंत आनन फानन में नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पर पहुंचे, जहां उनकी बेटी का नामांकन था। साफ इनकार कर दिया कि वह बिना पढ़े हुए यहां से नहीं जाएगी। पिता को चिंता थी कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि बेटी कहीं आवासीय सुविधा में रहकर पढ़ रही है, लेकिन बेटी पर लाखों शिकंजा कसे, अंकुश लगाए, लेकिन वह नहीं मानी गुड़िया और अंततः पढ़ी। कुछ दिन के बाद जब उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया तो गुड़िया अपने गांव के स्कूल में ही अपना नामांकन करा लिया। वह पढ़ लिखकर अध्यापक बनना चाहती है। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके, जिनके मन में पढ़ने की ललक तो है पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती हैं। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है। गुड़िया यह चाहती है कि वह अध्यापक बने और ऐसी लड़कियां जो किसी बाधा के कारण, बंदिश के कारण पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, वैसी बेटियों को, वैसी लड़कियों को वह पढ़ाए। तो आज अपने हौसले के बलबूते गुड़िया अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में मिसाल बन गई है, एक उदाहरण बन गई है और लोग उसका उदाहरण दे रहे हैं कि बेटी हो तो गुड़िया जैसी, क्योंकि इसने पढ़ने की अपनी ललक को बरकरार रखी और साहस और हिम्मत से अपने परिवार के मना करने के बाद भी यह पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी। दूसरा जो उदाहरण है वह कैमूर जिला से है। पहली जो घटना थी, पहली जो बेटी थी वह रोहतास की थी। दूसरी बेटी के बारे में है, वह कैमूर जिला से है। कैमूर के चिनारी प्रखंड के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। यह जो बेटी है सोनी, जो कैमूर जिला के चिनारी प्रखंड की है, मथही गांव का नाम है, उसने अपने जिला में, कैमूर जिला में प्रतियोगिता हुई थी खेल कूद की, तो उसमें 400 मीटर की दौड़ में और 1600 मीटर की दौड़ में पूरे जिला में पहला स्थान प्राप्त किया। जब यह उपलब्धि बेटी की हुई तो उसके पिता विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समाये, गदगद हो गए अपनी बेटी की उपलब्धि को देखकर।
वह गांव ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। अब इसकी उपलब्धि की चर्चा गांव में ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड, पूरे जिले में हो गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई। वहां उसे पहला स्थान मिला। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। राज्य में तो पहला रही और जब राष्ट्रीय स्तर पर गई तो वहां उसे चौथा स्थान प्राप्त हुआ। सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। सोनी को यह हौसला है, सोनी को यह विश्वास है कि वह अपनी प्रतिभा के बदौलत, वह अपने हौसला के बदौलत पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी और देश और समाज के विश्वास पर खरा उतरेगी। तीसरी जो बच्ची है जिसके बारे में यहां है उसका नाम है कदम। कदम अपने उम्र के बच्चियों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। हुआ यूं कि उस गांव में एक ठेकेदार था नरेगा का। नरेगा अभी बनरेगा उसका नाम हो गया है। इस नरेगा मनरेगा योजना में मजदूर जो हैं वो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी कटाई का काम करते हैं, भराई का काम करते हैं। तो ऐसे कामों में जहां कदम थी वहां वह देखी कि ऐसे कामों में बच्चियों को लगाया जा रहा है जो स्कूल पढ़ने जाती हैं। इससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। तो उसने हिम्मत से काम लिया और जो मनरेगा का ठेकेदार था, नरेगा का जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार के खिलाफ बिगुल फूंक दी और कही कि अगर किसी बच्ची को यह काम करने के लिए मजबूर किया गया, पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके किसी बेटी को मिट्टी के कार्य में लगाया गया, तो वह इस काम का विरोध करे। अब बताइए, जो ठेकेदार होते हैं वो बाहुबली होते हैं, उनके पास पूंजी होता है, उनका प्रभाव होता है, वो दबंग होते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रवृत्ति से वह कोई काम कराने में सफल होते हैं। ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध एक छोटी सी बच्ची साहस बटोर कर खड़ा होती है, तो ये है ना बहुत उत्साहजनक बात, है ना यह बहादुरी का काम। तो कदम ऐसे ही बच्ची थी जो गणेशपुर मुशहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड, मुंगेर जिला निवासी थी। तो उसने बच्चों की जुलूस निकाली और बच्चों की जुलूस लेकर के ठेकेदार को साफ तौर पर कहा, यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। चुनौती दी। कदम के इस साहस से सब लोग अचंभित थे और अंत में सफलता मिली। कोई भी स्कूल का बच्चा उस काम में जबरदस्ती या किसी प्रकार से लगाया नहीं गया। तो कदम जो थी वह अपने विद्यालय के बाल संसद की प्रधानमंत्री थे। उसके पिता का नाम जितेंद्र मांझी और मां का नाम शांति देवी था और उनकी यह इकलौती बेटी थी। कदम आगे पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती है। चौथी जो कहानी है वह शिवहर जिला का है। मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। यह जो कहानी है वह जैनब खानम की है। वे जैनब के उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। उम्र दराजी का मतलब होता है दीर्घायु, लंबी उम्र। तो मोहम्मद अब्दुल रहमान जो हैं वह जैनब के लंबी उम्र की कामना खुदा से करते हैं। दरअसल बात यह है कि दादा जैनब के जीवित
जीवट और इल्म यानी ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा हैं। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी की बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। वजह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी। जैनब खानम जब तीसरी क्लास में थी तभी उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा दी गई, क्योंकि मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी बच्ची को पर्दा प्रथा का सामना करना पड़ा और माता पिता मना कर दिए कि अब तुम स्कूल मत जाओ, बच्चियों को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। लेकिन जैनब खानम पढ़ना चाहती थी। गांव में जब जगजगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम के लिए स्कूल जाने लगी और फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब वह बीए में पढ़ रही है। जिस बच्ची को तीसरी क्लास में ही पढ़ाई छुड़ा दी गई और वह बच्ची नहीं मानी और फिर पढ़ाई की और अभी वह बीए कर रही है, तो है न उसमें हौसला, है न उसमें साहस, जो अपने साहस और हौसला के बदौलत वो पढ़ाई लिखाई जारी रखी। साथ ही अब लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों को आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। कराटे की, मार्शल आर्ट की प्रशिक्षण दे रही है बच्चियों की को। जैनब खानम आर्ट और मार्शल की शिक्षा दे रही है, प्रशिक्षण दे रही है, बेटियों को साहसी बना रही है, आत्मरक्षार्थ उन्हें कौशल सिखा रही है। आज ब्लू बेल्ट जैनब को प्राप्त है और वह लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। तो यह जो बेटियां हैं, इन बेटियों को जो कार्य है, इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि बेटियों में भी साहस है, बेटियों में भी दृढ़ता है, बेटियों में भी प्रतिभा है, बेटियों में भी हौसला है, वह आगे बढ़ सकती हैं, अब उपलब्धि हासिल कर सकती हैं, अपना स्वतंत्र पहचान गढ़ सकती हैं, यह सब कुछ कर सकती हैं। आवश्यकता है बेटियों को अवसर देने का, आवश्यकता है बेटियों पर विश्वास करने का, आवश्यकता है बेटियों को सपोर्ट करने का, उनके हौसलों का प्रोत्साहन करने का, उनके साहस को बढ़ाएं, उनके हौसला को बढ़ाएं। यह अगर बेटियों को मिले तो बेटियां बेटों से आगे बढ़ सकती हैं, बेटों से आगे अच्छा काम कर सकती हैं। इसलिए बेटियों को कमजोर न समझा जाए, बेटियों को दुर्बल न समझा जाए। बेटियां सबल हैं, सशक्त हैं, सजग हैं, प्रतिभावान हैं, वह किसी मायने में लड़कों से कम नहीं है। तो बच्चों, यह जो पाठ है यह सब आपको अच्छा लगा होगा। आपने ये देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया है। बेटियां असाधारण कार्य कर सकती हैं क्योंकि उनमें साहस है, उनमें दृढ़ता है, उन्होंने समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती हैं, शोषितों वंचितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। बेटियों के लिए यह पाठ यह संदेश देता है कि बेटियों पर विश्वास करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, उनका प्रोत्साहन करें, उनके साथ समानता का, आदर का, विश्वास का व्यवहार करें, उनको उनका जो उनके पास जो प्रतिभा है वह पहचाने, प्रतिभा को निखारने के लिए हम उन्हें अवसर दें। बेटियों के लिए जो भी कार्य चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए और उनमें हमारा योगदान होना चाहिए ताकि बेटियों को उन सरकारी योजनाओं का, नीतियों का लाभ मिले और बेटियां आगे बढ़ें। तो बच्चों, यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। आज बेटियों को आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था,
उसमें भी बेटियों को आगे पढ़ने के लिए मौका दिया गया, उन्हें सुविधा दी गई। बिहार सरकार ने भी बेटियों को आगे पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन राशि दे रही है। 9वीं कक्षा के बच्चों को साइकिल दे रही है, उन्हें प्रोत्साहन राशि, छात्रवृत्ति की राशि, पोशाक की राशि दी जा रही है। बेटियों को इंटर पास करने पर, मैट्रिक पास करने पर, बीए पास करने पर सरकार के द्वारा उन्हें राशि दी जा रही है, प्रोत्साहन की राशि। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण भी दिया जा रहा है। बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था की है। तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, कई योजनाएं चला रही हैं। आवश्यकता है कि उन योजनाओं के बारे में बेटियों को जानकारी हो, अभिभावक को जानकारी हो, ताकि बेटियां आगे बढ़ें, आगे पढ़ें और अपना विकास करें। जब बेटियां अपना विकास करती हैं, सुशिक्षित बनती हैं, अपनी पहचान बनाती हैं, चूंकि उनके पास प्रतिभा है, उसका इस्तेमाल करती हैं, तो बेटियां अगर शिक्षित होती हैं, कामयाब होती हैं, तो कई पीढ़ियां जो हैं सुधर जाती हैं, कई पीढ़ियां शिक्षित और सबल बनती हैं। तो बेटियों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ये पाठ का उद्देश्य यही है बच्चों।